तो आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। आज के सत्र का नाम हमने दिया है फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। आप में से जो भी पिछले सत्र में उपस्थित थे उन्हें याद होगा कि हमने पिछले सत्र में भगवत गीता के पहले श्लोक पर चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार से श्लोक के बहुत लेवल पे अलग अलग अर्थ होते हैं। और हमने ये भी समझा था कि धृतराष्ट्र की मंशा क्या है, इस प्रकार से एक श्लोक के माध्यम से हम उसके पूरी गहराई को समझ पाए। आज जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम भगवत गीता के पहले चैप्टर को समझेंगे और द्वितीय चैप्टर के 7वें श्लोक तक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इंटेंसिव सेशन होने वाला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जो शायद नॉर्मली हमें पता नहीं रहती है, याद नहीं रहती। तो आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रयास करूंगा कि श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होकर इस बात को हम कैसे समझें। तो ये जो हम 6 दिन का सेशन ले रहे हैं, इसका आज ये 3rd सेशन है, डे 3 है। और श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता को कैसे और गहराई से जान सकते हैं। पहले सत्र में हमने जाना था कि भगवत गीता से संबंधित जो प्रश्न नॉर्मली होते हैं उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। दूसरे सत्र में हमने पहले श्लोक को बहुत गहराई से जाना कि कैसे वो एक रहस्यमय श्लोक है। और आज तीसरे दिन हम उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में हमारी बात यहाँ पर जाकर समाप्त हुई थी कि एक्चुअली कौन दृष्टिबाधित है, कौन जो है वो ब्लाइंड है। धृतराष्ट्र है वो फिजिकली ब्लाइंड है, दुर्योधन जो है वो उसके मन में वैमनस्य है सबके लिए, इसलिए उसे लगता है कि हर कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र ही रच रहा है, इसलिए वो ब्लाइंड है। और जो अर्जुन है इसलिए ब्लाइंड है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती। पिछले सत्र में हमने धृतराष्ट्र की अंधत्व के बारे में बहुत गहराई से चर्चा की थी। आज के सत्र में हम दुर्योधन और अर्जुन की बात करेंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय को अगर हम देखें तो पहले 11 श्लोक जो है वो लड़ाई की क्या तैयारियां हो रही युद्ध की उसके बारे में है। दूसरा पार्ट जो है वो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे इनडायरेक्टली समझ में आता है कि विजय तो पांडवों की होगी। और तीसरा जो सेक्शन है उसमें भगवान कैसे भक्त वत्सल है इसको बताया जाता है। अब ये प्रश्न हमेशा उठता है कि भगवत गीता जैसा धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उसकी शुरुआत पहले जो है धृतराष्ट्र के वचनों से होती है और उसके बाद दुर्योधन के वचन आते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्यों दुर्योधन बीच में आ गया, सीधे क्यों नहीं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि दुर्योधन क्यों है भगवत गीता के। तो दुर्योधन एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, डिप्लोमेट है। किस प्रकार से है वो भगवत गीता के इन श्लोक से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। तो दुर्योधन कैसे एक्सपर्ट पॉलिटिशियन डिप्लोमेट है, क्योंकि 2 बातें आगे के सारे श्लोक से हमें समझ में आएंगी जिसके बारे में वो चर्चा करेंगे। किसी का माइक ऑन है, कृपया करके ऑफ कर लीजिए। तो दुर्योधन जो है उसको राजा के रूप में संजय संबोधित करते हैं। एक्चुअली वो राजा नहीं है, राजा तो अभी टेक्निकली धृतराष्ट्र है, लेकिन दुर्योधन को राजा के रूप में इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जो धृतराष्ट्र है उनके पिता हैं, उनको इतना पुत्र मोह है कि उनको अच्छा लगेगा जब उनके पुत्र को राजा बोला जाएगा। और दुर्योधन एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन की तरह क्या करते हैं, तीसरे श्लोक में सबसे पहले वो कहते हैं कि ये आप देखिए कि ये सेना जो सजी हुई है दोनों की, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो वो जो पांडवों की सेना है उसके जो सेनापति है वो धृष्टद्युम्न है, लेकिन धृष्टद्युम्न का नाम वो नहीं लेता है। वो क्या कहता है कि सन जो है वो द्रुपद के हैं, मतलब द्रुपद के लड़के हैं। कौन है वो? धृष्टद्युम्न। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। वो चाहता तो सीधे सीधे धृष्टद्युम्न का नाम लेता, लेकिन उसने क्या कहा कि वो द्रुपद का लड़का है। द्रुपद का लड़का क्यों बोला गया? क्योंकि किसी भी तरीके से उसको ये प्रयास करना है कि जो द्रोण है वो अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करे।
अब होगा क्या, द्रोण का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन के लिए, तो द्रोण हो सकता है अर्जुन की तरफ से सोचे और पूरी शक्ति से लड़ाई न करे। इसलिए द्रोण को दुर्योधन याद दिला रहे हैं कि ये जो सामने सेनापति खड़ा है वो किसका लड़का है, वो द्रुपद का लड़का है। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, ऐसा क्यों है, क्योंकि द्रुपद और द्रोण दोनों एक ही गुरुकुल में गए थे। अब द्रोण जो है वो बहुत गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे और द्रुपद जो है वो राजा के लड़के थे, लेकिन गुरुकुल में सब लोग एक साथ रहा करते थे, जैसे हमने सुदामा और कृष्ण की कथा में भी देखा है। और एक बहुत अच्छी मैत्री हो जाती है दोनों के बीच, और बातचीत में कभी वो भाव में आके द्रुपद कह देते हैं कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। अब ये ऐसे ही मैत्री में कही हुई बात थी, लेकिन द्रोण को लगता है कि ये सच है। तो एक बार ऐसा होता है कि द्रोण बहुत करीबी में अपना जीवन जी रहे हैं और उनका जो बच्चा है वो रो रहा है, लेकिन उसको पीने के लिए दूध भी नहीं है, वो बच्चे के लिए दूध भी नहीं ला पा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं द्रुपद के पास जाता हूँ, वो तो बहुत बड़े राजा बन गए, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा उनसे, मैं उनसे कहूंगा कि कृपया मुझे गौदान दे दीजिए ताकि मैं बच्चे को दूध पिला सकूं। लेकिन जब ये द्रुपद के पैलेस में आते हैं तो इनको बहुत ही ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत इनको तिरस्कार मिलता है और द्रुपद इनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये खून का घूंट पी के रह जाते हैं गरीबी में, लेकिन फिर किस्मत इनकी भी बदलती है और ये हस्तिनापुर के मेन जो है आर्चर ट्रेनर बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कौरव और पांडव दोनों को मिलिट्री आर्ट सिखाते हैं। और जब गुरु दक्षिणा का समय आता है तो वो कहते हैं कि जाओ द्रुपद को बांध के मेरे सामने प्रस्तुत करो। पहले दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव जाते हैं, लेकिन वो हार के वापस आ जाते हैं। फिर ये देखते हैं पांडवों की तरफ, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं जाऊंगा। जब अर्जुन ऐसा कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो बाकी पांडव भी अर्जुन का साथ देते हैं और वो जीत कर द्रुपद को बांध के ले आते हैं। और ये जब द्रोणाचार्य की पैरों के सामने रखते हैं उनको, तो द्रुपद का आधा जो किंगडम है वो द्रोण ले लेते हैं और इस प्रकार से ये हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अब जैसा हमने अपने अनुभव में भी देखा है कि शत्रुता कभी एक लेवल पे रुकती नहीं है, तो इससे भी एक हायर लेवल पे शत्रुता चली जाती है। द्रुपद कभी भूल नहीं पाते हैं इस अपमान को और वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और यज्ञ का हेतु एक ही रहता है कि किसी प्रकार से ऐसा पुत्र जो है वो मिले जो द्रोण के वध का कारण बने, और वो लड़का होता है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जब बड़ा होने लगता है तो वो स्वयं द्रोणाचार्य के पास जाता है कि मुझे आपसे मिलिट्री साइंस सीखनी है। और ये बहुत अमेजिंग बात है, उस समय की सोचने लायक बात है कि द्रोणाचार्य को पता है कि धृष्टद्युम्न उनके मृत्यु का कारण बनेगा, और फिर भी द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को पूरी मिलिट्री साइंस सिखाते हैं और इतना भी सिखा देते कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु होगी, पूरी तरीके से उसको ट्रेन कर देते हैं। तो यहाँ दुर्योधन जिस बात का एडवांटेज ले रहा है कि द्रोण का पहले से ही एक वैमनस्य है, और उसी को याद दिलाने के लिए वो कह रहा है कि वो जो लड़का है वो किसका है, वो द्रुपद का लड़का है, वो आपका पुराना दुश्मन है, तो इसलिए आपको पूरी ताकत से उससे लड़ना पड़ेगा। तो ये एक एक्सपर्ट राजनीतिज्ञ है। हमने भी अपने अनुभव में देखा है कि किस प्रकार राजनीतिक एक सेंटेंस बोल के दो पक्षों दो गुटों के बीच लड़ाई करा देते हैं। तो ये राजनीतिक होने का परिचय है। इसी प्रकार से अगले श्लोक में वो कहते हैं कि ये भीम और अर्जुन जो है वो उनको वो इक्वेट करते हैं। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, भीम और अर्जुन को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों की ताकत को जानते हैं और उसके बाद वो बाकी लोगों को बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो जो वहां पे लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन उनका मेन ध्यान ये है कि किसी प्रकार से ये भीम और अर्जुन को हराना है। तो भीम और अर्जुन की से उनको सबसे ज्यादा दुर्योधन को डर लगता है। तो वो भीम अर्जुन काशीराज युधामन्यु सबका नाम लेते हैं, लेकिन मेन उसका ध्यान जो है वो भीम पे है, क्योंकि भीम पुराना उसका एनिमी रहा है। गुरुकुल के समय से उन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। तो ये तो हमने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन के श्लोक जो बोले उसने,
उससे हमें पता लगता है कि वो कुशल राजनीतिज्ञ है। लेकिन साथ में हमें ये भी पता चलता है कि दुर्योधन के मन में कितना डर है। वो डर कैसे पता चलता है कि सबसे ज्यादा उसको डर है भीम से, इसलिए वो सबसे पहला नाम भीम का लेता है। और उसको पता है कि भीम ने 3 ऐसी खतरनाक प्रतिज्ञाएं की हुई है कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो पहली प्रतिज्ञा उसने क्या की हुई है कि सारे के सारे धृतराष्ट्र के 100 लड़कों का वो वध करेगा, और पांडवों की साइड के लोग भी उससे इस कारण से भीम से डरते हैं। दूसरा, उसने ये प्रतिज्ञा की हुई कि दुर्योधन की जंघा पे प्रहार करके उसकी तोड़ेगा, क्योंकि यही वो जंघा थी जिसको दिखा के उसने द्रौपदी का अपमान किया था। और तीसरा, वो ये प्रण लिया हुआ है कि दुशासन के छाती को चीरेगा और उसके रक्त का पान करेगा। तो ये अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है भीम कितना खतरनाक है, लेकिन एक्चुअली वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कुल में ऐसे वचन लोग लिया करते थे। और ये क्षत्रिय का एक वो माना जाता था कि वो किसी प्रकार से अपने वचनों को पूरा करे। और कहीं ना कहीं दुर्योधन को डर है कि ये तीनों चीजें भीम कभी ना कभी पूरी करेगा, इसलिए उसको बहुत डर लगता है। इसी प्रकार से वो अगली चीज क्या करता है, वो भीष्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए उनका बहुत गुणगान करता है। हम सबको पता है कि भीष्म के साथ दुर्योधन का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। भीष्म हमेशा उसको सुधरने का सलाह देते हैं और दुर्योधन सुधरना नहीं चाहता है। इनफैक्ट जब वो प्रयास करते हैं कि पांडवों को वापस उनका सारा राज्य दे दिया जाए, या फिर कम से कम 5 गांव दे दिए जाएं, तब भी दुर्योधन और भीष्म के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है जिसमें दुर्योधन उनसे एक्चुअली हैप्पी नहीं है। लेकिन दुर्योधन को फिर भी लगता है कि क्योंकि द्रौपदी का जब मैंने अपमान किया था भरी सभा में, तब ये भीष्म और द्रोण ने कुछ भी नहीं बोला था। तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद भीष्म और द्रोण मेरी साथ देंगे। दूसरा, क्योंकि भीष्म अभी सेनापति है, तो सबका कार्य भी है कि किसी प्रकार से सेनापति की सहायता तो करनी पड़ेगी, तभी सेना जीत सकती है। दुर्योधन को डर ये लगता है कि भीष्म जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो ऐसा ना करें कि उनको कहीं आर्मी जो है छोड़ दे अकेले और वो हार जाए। और उसको ये भी डर लगता है कि भीष्म कहीं ना कहीं अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं, तो कहीं वो अर्जुन या पांडवों के साथ में अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि भीष्म का नाम वो दुर्योधन यहाँ पर ले रहा है। साथ में वो कर्ण का नाम भी ले रहा है। ये भी याद रखने की बात है कि कर्ण वहां पे युद्ध भूमि में है ही नहीं अभी, क्योंकि भीष्म और कर्ण के बीच में इतनी शत्रुता है कि भीष्म ने कहा था कि अगर कर्ण युद्ध लड़ेगा तो मैं सेनापति नहीं बनूंगा। इसलिए कर्ण वहां नहीं है, तब भी दुर्योधन को कर्ण की याद आ रही। तो ये एक भाव है दोनों के बीच मैत्री का, कि मित्र वहां नहीं है तो भी वो उन्हें याद कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब बोलने की बारी आती है तो पहले वो द्रोण जो ब्राह्मण है उनका नाम लेते हैं, और उसके बाद वो भीष्म का नाम लेते हैं श्लोक में। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि द्रोण एक ब्राह्मण है, और अगर ब्राह्मण का नाम बाद में लिया जाएगा तो हो सकता है उनको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, और उस अपमान का बदला वो इस प्रकार से ना ले लें कि लड़ाई ना करें अच्छे से। तो वो इसीलिए पहले भीष्म का नाम नहीं लेकर पहले द्रोण का नाम। तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। एक और आश्चर्य की बात है, इन सारे नामों में वो विकर्ण का नाम लेता है। विकर्ण कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं है, लेकिन वो विकर्ण का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि विकर्ण अकेला कौरवों की पूरे ग्रुप में था जिसने, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उसने आवाज उठाई थी, और उसने कहा था कि इस प्रकार का कृत्य हमें नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कहीं दुर्योधन को डर लगता है कि ये विकर्ण ये कौरवों की सेना को छोड़ के कुछ लोगों को और अपने साथ लेके उस तरफ जाके न मिल जाए और पांडवों की तरफ से न लड़ने लगे। तो ये डर के कारण क्या कर रहा है दुर्योधन, उसका भी नाम ले रहा है ताकि वो अपना नाम सुने तो उसे अच्छा लगे, जैसे हम सबको अपना नाम सुन के अच्छा लगता है। तो विकर्ण को अपना नाम सुन के अच्छा लगे, अच्छा बड़े बड़े महारथियों में विकर्ण जी का भी नाम लिया जा रहा है। और ये जो
प्रॉब्लम है कि कोई सेना छोड़ के यहाँ से वहां ज्वाइन न कर ले, ये तो दोनों तरफ से डर है। इसीलिए हम जब महाभारत पढ़े तो उसमें आता है कि युधिष्ठिर महाराज जब सारे अपने जो भी उनके बड़े हैं, चाहे वो दूसरी तरफ है सेना में, उन सबको जब प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि लड़ाई शुरू होने के पहले किसी को भी अगर अपनी पाली बदलनी है, यहाँ से वहां जाना है, तो वो फ्री है, जा सकता है। लेकिन एक बार लड़ाई शुरू हो जाएगी उसके बाद आप साइड्स चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से बड़े बड़े महारथी उनके पास आ जाए। तो कृष्ण ने भी प्रयास किया। कृष्ण को जब कुंती देवी से पता चला तो कुंती देवी को लेके वो कर्ण के पास गए और बोला कि आप तो सबसे ज्येष्ठ पांडव पुत्र हैं, और अगर आप पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो हम आप ही को राजा बनाएंगे और किसी को राजा नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांडव भी प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से उनकी सेना बढ़े, और यही प्रयास जो है वो कौरव भी कर रहे थे कि कोई छोड़ के उनकी सेना को न चला जाए। इन्हीं के बीच में एक नाम आता है जो 2-3 बार इन श्लोकों में आएगा, वो है शल्य का नाम। अब शल्य जो है वो पांडवों के अंकल हैं, तो वो लड़ने आ रहे थे पांडवों की तरफ से। तो सेना उनकी पूरी लेके वो चले थे कि चलो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। दुर्योधन को ये बात कहीं से पता चल गई, तो शकुनी और दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने उनकी सेना के आवभगत के लिए जगह जगह जो है वो इंतजाम कर दिया। तो जहां जहां उनकी सेना पहुंचती थी उनकी बहुत अच्छी आवभगत होती थी। तो हमेशा शल्य ने कभी पूछा ही नहीं कि ये कौन मेरी आवभगत कर रहा है। उन्हें हमेशा लगता था कि युधिष्ठिर महाराज ने इंतजाम किया होगा, बहुत अच्छा इंतजाम किया। और मन में उन्होंने ये ठान लिया कि जो जिसने ये व्यवस्था की है उसको तो जो वो चाहेगा वो मैं दे दूंगा। और जब उन्होंने ये सोचा उसी समय दुर्योधन उनके सामने आ गया कि ये सारे अरेंजमेंट तो आपकी और आपकी सेना के लिए मैंने किए थे, तो आपको मेरी तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो शल्य जो है वो लड़ने आ रहे थे पांडवों की तरफ से, और वो शामिल हो गए कौरवों की सेना में, और ये फाइनल कौरवों के कमांडर चीफ भी बने। और शल्य वो थे जो जिनकी जरूरत थी एक्चुअली कौरवों को, क्योंकि अर्जुन के पास तो इतने अच्छे सारथी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन इस तरफ कर्ण के पास कोई अच्छा सारथी नहीं। तो शल्य जो है वो उनके बहुत बड़े सारथी बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा वहां पे एकत्र हो गए हैं और सब युद्ध में विशारद हैं, सब क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है लड़ने के लिए। और ऐसी लड़ाई जो अब होने वाली है, तो ऐसी लड़ाई जब होती है तो बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि अपार्यप्तम, मतलब कि इमेजरेबल है। ये ऐसी लड़ाई होने वाली है कि यहाँ पे हमारी जो ताकत है उसको कोई मेजर नहीं कर सकता। तो इस जैसे संस्कृत में हर शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, ऐसे ही इस शब्द के भी 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक जो है वो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत इनसफिशिएंट है, क्योंकि हम जो है वो भीष्म से प्रोटेक्टेड है। तो मतलब क्या है इसका, कि वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप भी पूरा अच्छे से लड़ना, क्योंकि मुझे शंका है कि भीष्म अच्छे से नहीं लड़ेंगे। और दूसरा मीनिंग जो है वो भीष्म पितामह के लिए कि आप बहुत अच्छे हो और आपकी ताकत के कारण हमारी ताकत है, और वो भीष्म को एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है वो अच्छे से लड़ना। तो एक ही शब्द से एक राजनीतिज्ञ की तरह दुर्योधन दोनों को जो है वो संभाल रहा है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है राजनीतिज्ञों की कि वो शब्दों के जाल में किसी को भी फंसा सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डर जो है वो क्या है कि सामने भीष्म है और इस तरफ जो है वो भीम है। भीष्म के बारे में उसको ये डाउट है कि ये फुल ताकत से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और भीम के बारे में उसको पता है कि ये तो बहुत अच्छे से लड़ेगा ही लड़ेगा। उसका तो एम ही है कि किसी प्रकार से मुझे वो मेरा वध कर दे। तो इस एंड पे आते आते दुर्योधन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उसको लगता है कि मेरे सारे इतने शत्रुओं के बीच में मेरे इतने सारे दोस्त भी हैं, मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, भीष्म है जिनको कोई मार नहीं सकता है, और द्रोण है जिन्होंने की पूरी तरीके से हमेशा मेरा साथ दिया है। तो इन सब से उसे लगता है कि जीत तो कौरवों की ही होगी। तो ये दुर्योधन की मंशा है, सोच है। जब वो भीष्म से ये सब कहते हैं तो भीष्म कोई उत्तर नहीं देते। वो क्या करते हैं अगले श्लोक में,
वो केवल अपना शंख बजा देते और वो ऐसा समझिए कि वो बहुत ध्यान देते ही नहीं है कि क्या क्या बोल दिया दुर्योधन ने। अब इसके बाद जो है वो पॉइंट आता है कि हमने देखा कि दुर्योधन बहुत कुशल राजनीतिक भी है, लेकिन जब वो भीम का नाम ले रहा है, बाकी लोगों का नाम ले रहा है, तो उसके अंदर का एक फियर या कंफ्यूजन भी हमें दिख रहा है। तो दुर्योधन भी कंफ्यूजन में है, लेकिन उसका कंफ्यूजन का रिजल्ट क्या है? इल्यूजन है। इल्यूजन का अर्थ हो गया कि वो अब भ्रम में भी चला गया। उसको ये भ्रम हो गया कि मैं बहुत ताकतवर हूं और मैं ही जीतूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट पॉलिटिशियन या डिप्लोमेट हो तो आप जीतोगे। जो धर्म का युद्ध है उसमें वही जीतेगा जो धर्म के आधार पर खड़ा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन का हाल है। अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख है, और अब भगवत गीता का फोकस अर्जुन की तरफ चला जाता है। और अर्जुन की तरफ जब फोकस जाता है तो हमारे आचार्यगणों ने बहुत सारी टीकाओं में हमें समझाया कि अभी पहला युद्ध का पहला बाण चला भी नहीं है, लेकिन पांडव जीतेंगे इसकी घोषणा बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीकों से हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ है। दूसरा, जहां कृष्ण रहेंगे वहां पे लक्ष्मी जी भी रहेंगी। लक्ष्मी जी रहेंगी तो वहां पे सारा श्री ऐश्वर्य भी रहेगा, अर्थात विजय भी वहीं पर रहेगी। और जैसा हमने पिछले सत्र में देखा था कि कुरुक्षेत्र एक धार्मिक भूमि है, तो वहां धर्म की ही विजय होगी। और अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर किसका झंडा है? हनुमान जी का झंडा है। हनुमान जी जब हुंकार भरेंगे तो सबके अंदर हृदय विदीर्ण हो जाएंगे हनुमान जी की हुंकार से। हनुमान जी का कार्य ये था, वो झंडे के ऊपर थे और वहां से जो हुंकार भरते थे तो कौरव सेना में खलबली मच जाती थी। इसी प्रकार से वहां पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शंख भी है। वहां पर दुर्योधन तो केवल शंख की आवाज सुन के ही उसका हृदय जो है वो विचलित हो जाता है। जो रथ है जिसके ऊपर अर्जुन आसीन है वो स्वयं अग्निदेव ने उनको दिया है, और अग्निदेव के रथ की ये स्पेशलिटी है कि वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इतने सारे साइंस हैं जिनसे ये पता चलता है लक्षणों से कि जीत किसकी होगी। जीत तो केवल पांडवों की होगी। लेकिन इन सब के साथ और इतने सारे जो इंद्र के द्वारा दिए गए तर्कश हैं, चित्ररथ जो गंधर्वों के हेड है उनके द्वारा दिए गए घोड़े हैं, इन सब के साथ में अर्जुन है। लेकिन अब अर्जुन के साथ क्या होता है हम देखते हैं। कैसे कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में जाता है। तो इतने सारे दिव्य शंख हैं, इतनी सारी सुंदर ध्वनि हो रही है, वहां पे युद्ध स्टार्ट होने वाला है। अर्जुन जो है वो सबसे बड़े आर्चर हैं आज तक के, और ये युद्ध जो है उनके लिए जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध है जिसके लिए वो कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब इस युद्ध में वो जा रहे हैं तो क्या होता है? इस सिनेरियो को ऐसे इमेजिन करिए आज के समय में कि कोई इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और अब उसको बैटिंग करने के लिए जाना है और पूरा देश देख रहा है कि अब उसका क्या होगा। और अगर वो लड़ने से खेलने से मना कर दे लास्ट मोमेंट जब उसका नाम अनाउंस हो चुका हो और बोले अरे मैं तो नहीं जाऊंगा खेलने के लिए, तो क्या हालत होगी पूरे देश की। वैसी हालत जो है वो अब अर्जुन की होने वाली है। अब नॉर्मली जो हीरो है वो मूवीज में जब एंटर करते हैं तो पहले दूसरे सीन में जब हीरो आता है तो हीरो कैसे आता है? बाइक पे बैठ के आता है, कभी दो बाइक पे एक एक पैर रख के आता है, कभी एकदम जंप करके आता है, कभी दो घोड़ों पे चढ़ के आता है, कभी दौड़ते हुए आता है। मतलब हीरो कोई ना कोई स्टंट करते हुए आता है। और हमारे जो भगवत गीता के हीरो है वो भगवान श्री कृष्ण है। उनकी एंट्री कैसी है? उनकी एंट्री है वो एक मीनियल से ड्राइवर सारथी बने हुए हैं। तो ये बहुत ही विशेष बात है जिसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वराट है, और किसी के अधीन नहीं है। और वो क्या चूज कर रहे हैं लड़ाई के समय कि ठीक है मैं अपने भक्त का, अपने सखा का सारथी बनने के लिए भी तैयार। सारथी का कार्य क्या है? घोड़ों को चलाना है।
और युद्ध का जो कोलाहल होता है वो इतना तेज होता है कि कुछ भी सुनाई नहीं देता है उसमें। उस कोलाहल में रथ को किस तरफ ले जाना है वो बताने के लिए जो रथी है, जो रथ के ऊपर आसीन है, उसको पैरों से सारथी को बताना पड़ता है। तो अगर राइट जाना है तो वो अपने पैर से राइट तरफ टच करता है तो वो राइट में घुमा लेते हैं। अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड टच करेगा उनके शरीर को तो वो लेफ्ट घुमा लेंगे। तो सोचिए कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, इतने ज्यादा भक्त वत्सल है कि वो इसके लिए भी तैयार है। और यही जो है पहला अपीयरेंस है भगवत गीता में भगवान का। तो केवल वो अर्जुन के सारथी बन के आए हैं और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया हुआ है ऊपर से कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। तो बिल्कुल सर्वेंट बन के आ रहे हैं, सेवक बन के आ रहे हैं, ये भगवान है। इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये इतने भक्त वत्सल हैं कि अर्जुन कहते हैं उनको अच्युत। अच्युत पहला जो है वो ऑफिशियल एड्रेस है भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण का। अच्युत का अर्थ क्या हुआ? अच्युत मतलब जो कभी अपने स्थान से ना गिरे। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान हमेशा अपने स्थान पे रहेंगे, बाकी सब चीजें अपने स्थान से दिख जाएंगी, ये जो भी हमें दिख रहा है, लेकिन भगवान अपने स्थान पे हमेशा रहेंगे। ना केवल अपने स्थान पे रहेंगे, अगर वो कुछ प्रॉमिस करेंगे तो उसको फुलफिल करेंगे, अगर वो कुछ निर्णय करेंगे तो उसको पूर्णता पे ले जाएंगे। इसलिए भगवान को कहा गया अच्युत। भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए वो सारथी बनने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। अब अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि मध्य में ले जाओ? अभी तक अर्जुन बिल्कुल पम्प्ड अप है, ही इज वेरी मच दैट आई हैव टू फाइट दिस वॉर एंड विन। लेकिन ये वॉर कैसी लड़ाई है? ये अर्जुन के मन की लड़ाई नहीं है। अर्जुन तो चाहते थे कि 5 गांव मिल जाए, काम चल जाएगा। ये लड़ाई जो उनपे थोपी गई है दुर्योधन की वजह से, तो वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन आए हैं लड़ने के लिए। वो देखना चाहते हैं कितना उनके अंदर जो है जोश है लड़ने के लिए। और एज क्षत्रिय के रूप में वो ये भी देखना चाहते हैं कि सामने वालों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ताकि हम अपनी प्लानिंग कर सके। तो इस प्रकार से वो रथ बीच में आके खड़ा हो गया है। अब जब रथ बीच में आके खड़ा हो गया है तो वहां पे वो देखते हैं कि मेरे पितामह की तरह भीष्म और सोमदत्त है, वहां पे भूरिश्रवा है जो मेरे पिता जैसे हैं। वहां पे मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। मेरे अंकल्स हैं सल्व और शकुनी। मेरे ब्रदर्स हैं जैसे दुर्योधन। और मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे अश्वत्थामा, कृतवर्मा। तो इन सबको वो देखते हैं और भगवान क्या कहते हैं? रथ को बीच में ले जाके देखो अर्जुन, देखो इन सबको देखो। और यहीं से अर्जुन का कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट होगा। तो कई बार जब हम भगवत गीता पढ़ते तो हमको लगता है कि अर्जुन बहुत डरपोक आदमी रहा होगा, अगर मैं होता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि मैं तो बहुत ही इक्विपॉइज्ड हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज से। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि महाभारत में एक इंसिडेंस आता है इसके जस्ट थोड़े दिन पहले का, जिसमें विराट के यहाँ पर 5 पांडव जो है अज्ञातवास में रह रहे हैं, उनका अंत समय चल रहा है अज्ञातवास का। और उसी समय विराट के यहाँ पर अटैक कर देते हैं दुर्योधन और कौरव, ताकि इनको एक्सपोज कर सके। और उस लड़ाई में विराट जब हारने लगते हैं तो अर्जुन और भीम आगे जाते हैं, और अर्जुन अकेले सारे सारे कौरवों को, जिसमें ये सब बड़े बड़े वॉरियर महारथी थे, उन सबको अकेले सिंगल हैंडेडली हरा देते। तो इससे हमें पता चलता है कि डेफिनेटली वो कॉवर्ड तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है। तो ये कंफ्यूज क्यों है फिर? व्हाट इज द रीजन फॉर कंफ्यूजन? तो जब वो कंफ्यूज होते हैं तो वो 5 अपने कारण गिनाते हैं कि क्यों मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। तो वो कहते हैं कि करुणा एक कारण है कि मैं कंपेशन के कारण लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। दूसरा, अगर हम लड़ाई लड़के जीत भी जाएंगे तो हम किसको दिखाएंगे कि हम ये भोग कर रहे हैं? कौन बचेगा? क्योंकि सब तो मारे जाएंगे। और अगर हमने इन सबको मार दिया तो हम पे जो पाप चढ़ेगा उसका क्या होगा? और ये जो फैमिलीज खत्म हो जाएंगी इन सब के कारण, समाज पे जो उसका दुष्परिणाम होगा उसका क्या होगा?
इस सब के कारण अंत में पांचवा डिसीजन वो लेते हैं कि मेरा कोई डिसीजन नहीं। जैसे हम भी जीवन में कई बार बहुत जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा डिसीजन इनडिसीजन ही होता है, अर्थात मेरा कोई भी डिसीजन नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उनको पैनिक अटैक आ जाता है। तो 28 से 30 में जो श्लोक में बताया गया वो टिपिकल पैनिक अटैक है जो मेडिसिन की बुक में आपको या साइकेट्री की बुक में मिलेगा। तो हाथ पैर उनके कांपने लगे हैं, मुंह जो है सूख गया है, हेयर जो है खड़े हो गए हैं, हाथ से गांडी छूटता जा रहा है, शरीर जल रहा है उनका, और खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये वो व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, जो शरीर से इतना शक्तिशाली है लेकिन मन की शक्ति कितनी है कि मन जो है उनका घूमने लगता है, क्योंकि हृदय जो है वो दुर्बल हो गया। और इसी कारण से उनको अपने आसपास क्या दिखने लगता है, केवल जो है विपरीत परिस्थितियां दिखने लगती हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में वो कहते हैं कि ये अमंगल ही अमंगल दिख रहा है मुझे लगता है कि हमें ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। तो इस सेक्शन को जब हम पढ़ें तो हम ये समझते हैं कि कहीं भी अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे अमंगल दिख रहा है। अर्जुन को ये लग रहा है कि ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, इनको मार के क्या मैं राज्य की कामना करूं, अच्छी बात। तो ये उनकी करुणा का भाव है। अर्जुन कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि अच्छा अर्जुन डरपोक तो नहीं है, करुणा है, लेकिन मेन लड़ाई थी उसमें मेन दिन पे शुरू होने के पहले ऐसे कंफ्यूज हो गए। तो क्या अर्जुन हमारे जैसे हैं क्या, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिचुएशंस जब ओवरवेलमिंग हो जाती है। तो इसको भी समझना चाहिए। जो मैंने आपको एक हिंट दिया था थोड़ी देर पहले कि जब अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाइए, तो कृष्ण कहीं भी रथ को ले जा सकते थे, लेकिन कृष्ण कहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं। कृष्ण की अपनी एक हिडन एजेंडा है, तो उनको भगवत गीता बोलनी है, तो वो कहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं, वो वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पे सामने उनके ही पितामह खड़े हुए हैं, उनके ही गुरुजन खड़े हुए हैं। तो ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए जब कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, इन सबको देखो, द मोमेंट ही सेज देखो, दैट इज द टाइम जब वो अर्जुन को कैप्टिवेट कर देते हैं। भगवान की योग माया अर्जुन के मन को घुमा देती है। उस सेकंड के पहले अर्जुन तो एक बहुत बड़े वॉरियर है, वो लड़ने के लिए आए, और उस सेकंड के बाद में जब भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, तो वो माया में आ जाते हैं, वो भगवान की योग माया में आ जाते हैं। और अब वो वही करेंगे जो भगवान चाहे। तो भगवान क्या चाह रहे हैं उनसे कि वो कहें कि वो लड़ना नहीं चाहते, ताकि वो उन्हें बताएं कि क्यों लड़ना चाहिए और ड्यूटी क्या होती है। तो ये बहुत स्पेसिफिक बात है कि इतने करोड़ों वहां पे लोग खड़े हैं, लेकिन भगवान स्पेसिफिकली रथ को जो है वो भीष्म और द्रोण के वहां पर ले जाके खड़े कर देते हैं। तो अर्जुन की अपनी इच्छाएं हैं और भगवान की अपनी इच्छाएं हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, भगवान की गुरु की एक इच्छा है और हमारी इच्छाएं अलग रहती है। तो हमारी इच्छाएं कभी कभी भगवान और गुरु महाराज की इच्छाओं से मेल नहीं खाती। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये हमें फर्स्ट सेक्शन बताता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये सबसे जो पाप चढ़ेगा उसका क्या होगा, और ये तो हमारे सब सीनियर और रिलेटिव्स हैं, इनका बताना अच्छा है क्या। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर यह है कि 6 तरह के लोग हैं जिनको मारना पाप नहीं माना गया अर्थशास्त्र में। तो ये कौन होते हैं, जो किसी को विष दे, जो किसी के घर को आग लगा दे, जो आप पे अटैक करे इस मंशा से कि आपका वध करना है, जो आपके पैसे को छीन ले, जो आपकी जमीन को छीन ले, या जो आपकी वाइफ को किडनैप कर ले। तो अर्थशास्त्र के अंदर स्पेसिफिक ये 6 चीजें दी हुई हैं कि इन 6 चीज लोग जिसने की हैं उनके वध करने से कभी किसी को कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा है कि अर्जुन लड़े। क्यों लड़े, क्योंकि ये धर्म की बात है, अर्थशास्त्र की बात है, धर्म की बात है कि ऐसे लोगों को जीवित नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों का वध हो जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं अभी। अर्जुन ऐसा इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने टीका में बताया हमें कि अर्जुन जो है वो अर्थशास्त्र के ऊपर होता है,
धर्मशास्त्र उस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए धर्मशास्त्र में क्या लिखा है कि अपने गुरुजनों का कभी वध नहीं करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों से जोर से आवाज में बात नहीं करना चाहिए, तो वध करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अर्जुन ये भूल जाते हैं कि पांडवों के साथ ये सब चीजें हुई है। दुर्योधन ने भीम को जहर मिला के केक भी खिलाया हुआ है, उनको लाक्षागृह में बंद करके आग भी लगाई हुई है, पांडवों के सारे राज्य को छीना भी हुआ है, उनका सारे पैसे को जो है छीना हुआ है, द्रौपदी को अपमान किया है। तो ऐसे लोगों को मारने में कोई पाप नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये अर्जुन ने नहीं पढ़ा होगा, अर्जुन तो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों पढ़े हुए हैं गुरुकुल में। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र लोअर लेवल की चीज है, धर्मशास्त्र ऊपर के लेवल की चीज है, इसलिए मैं वध नहीं करूंगा। इसीलिए अर्जुन क्या कहते हैं कि इन सबको क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। ये इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे ही सीनियर्स हैं, तो इनको माफ कर देना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये अर्जुन के जो कंपेशन, करुणा है, एंजॉयमेंट कौन करेगा और पाप किस पे चढ़ेगा, तो इस सब का उत्तर इन्हीं सब में है कि पाप किसी पे भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उन सब ने ऑलरेडी बहुत पाप किया हुआ, उनको मारने में कोई भी गलती नहीं है। इसी प्रकार से चौथा आर्ग्यूमेंट जो अर्जुन का है कि फैमिलीज जो है नष्ट हो जाएंगी, ये सारी फैमिली जो प्रथाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, समाज पे इसका बहुत गलत असर पड़ेगा, इतनी बड़ी जब लड़ाई होगी। तो इसके लिए क्या कहते हैं वो कि जब जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो समाज में जिनकी बात सुनी जाती है, उस कुल के लोगों का जब नाश हो जाता है तो कुल की जो रीतियां उनका पालन नहीं हो पाता और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। जब अधर्म का बोलबाला हो जाएगा तो स्त्री पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे और उनके अधर्म के कारण जो आगे की संतानें पैदा होंगी उनको भी कोई धर्म की बात नहीं सिखाएगा। तो इस प्रकार से जो भी अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य हम सोच रहे हैं कि करेंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि किसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि ये कुल का नाश नहीं हो। इसके बाद संजय कहते हैं कि ये होने के बाद अर्जुन जो है वो रथ पे बैठ जाते हैं और वो अपना सिर पकड़ के, गांडी उनके हाथ से छूट गया है, शरीर कांपने लगा है और बैठ के शोक में मग्न हो जाते हैं और शोक में भरे हुए मन से कहते हैं कि अब मैं जो है ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्षत्रिय के लिए जो है वो किसी से भीख मांगना अनथिंकेबल है। क्षत्रिय जो है वो मरना पसंद करेगा लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा। लेकिन अर्जुन का हाल क्या हो गया, इतना सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते कहाँ तक आ गया क्षत्रिय व्यक्ति, जो सबसे बड़ा आर्चर है दुनिया का, वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब आप कहोगे ना कि मैं अब अपना जीवन कैसे चलाऊंगा, तो कोई बात नहीं, मैं क्या कर लूंगा, मैं बैगिंग कर लूंगा, मैं भीख मांग के, भिक्षा मांग के अपना जीवन चला लूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। या मैं निहत्था हो जाऊंगा और लोग मुझे मार दें तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपना डिफेंस भी नहीं करूंगा। तो इस एक्सट्रीम तक अर्जुन की जो है वो सोच आ जाती है और उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है। ये वो गांडीव है जिसके लिए अर्जुन ने प्रण किया हुआ है कि अगर कोई उसे कहेगा कि गांडीव छोड़ दो तो वो उस व्यक्ति का वध कर देगा। इनफैक्ट महाभारत के अंदर एक कथा आती है जिसमें युधिष्ठिर महाराज को कुछ चोट लग जाती है, तो जब अर्जुन को पता चलती है तो युधिष्ठिर के वहां पहुंच जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज क्रोधित हो जाते, बोले तुम लड़ाई बीच में छोड़ के क्यों आ गए, तुमको तो लड़ना चाहिए था, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वो कहते हैं अर्जुन की मैं तो आपको देखने आया था कि आपको कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो गुस्से में युधिष्ठिर महाराज कह देते कि अरे ये गांडीव क्यों उठा रखा है तुमने, इसको छोड़ दो तुम। तो उसने प्रण किया हुआ है कि वो मारने को तैयार हो जाते हैं युधिष्ठिर को कि नहीं, मैंने ये प्रण किया हुआ कि कोई मुझसे कहेगा कि गांडीव छोड़ दो तो मैं उसका वध कर दूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसा प्रण किया हुआ है तुमने, ये तो तुम्हारे बड़े भाई है, इनका वध कैसे करोगे। बोले लेकिन मेरे प्रण का क्या होगा। बोले आप इनको 2-4 गालियां दे दो, बड़े को गाली देना उसके वध के समान ही है, हम उसको मान लेंगे कि आपने उनका वध कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान उस स्थिति को संभालते हैं। लेकिन ये वो क्षत्रिय है जो गांडीव छोड़ना नहीं चाहता है
लेकिन आज उसके हाथ से स्वतः खुद से ही छूट गया और वो बैठ गया सिर पकड़ के। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अभी तक देख ही रहे हैं। सोचिए, मतलब कि अभी तक भगवान ने कुछ नहीं किया है। भगवान देख रहे हैं कि कैसे एक इमोशन में घुसता है आदमी तो कहाँ तक पहुंच जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जब सुसाइड करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन वो ऐसे ओवर थिंक करते 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 अंत में जाके सुसाइड कर लेते हैं, जबकि वो आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग, आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं, जबकि उनको कोई कारण नहीं सुसाइड करने का, वो हर परेशानी से निकलने का रास्ता समझ सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बुरी चीज है। यही अर्जुन के स्थिति में हमें देखने को मिलती है। भगवान की पहली वाणी क्या है? भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच। हम अगले सत्र में देखेंगे भगवान का अर्थ क्या होता है। अभी हम भगवान की वाणी को समझने का प्रयास कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गया कल्मश, तुम ये इतने नपुंसक कैसे हो गए हो, इतना हृदय तुम्हारा दुर्बल हो गया, तुम तो सबसे बड़े क्षत्रिय बोलते हो अपने आप। ये स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई? ये स्थिति तो मैंने कभी नहीं सोची कि तुम्हारी होना चाहिए थी। आई नेवर इमेजिन कि तुम इस तरह से बिहेव करोगे दो आर्मीज के बीच में आकर। तो ये भगवान जब ऐसा कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि अब मेरा जो है वो इनडिसीजन हो गया है, अब मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और वो क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो बहतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेयस्य स्थिता रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। तो अर्जुन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या ड्यूटी नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या धर्म सम्मत है, क्या धर्म सम्मत नहीं है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन की पराकाष्ठा हो गई अर्जुन के मन। तो वो क्या कह रहे हैं, शिष्यस्ते अहम, अब मैं आपका शिष्य हूं, शादी माम तो हम प्रपन्न, आप मुझे शिक्षा दो। तो ये 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन की एंट्री और उसके बाद उसका कंफ्यूजन एक टर्निंग पॉइंट है, ऐसे ही ये 2.7 भी एक टर्निंग पॉइंट है। और ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए। तो अर्जुन की जब एंट्री हो रही है भगवान के साथ में रथ पे बैठ के, और जहां पे सारे साइंस दिख रहे हैं कि अब तो पांडव ही जीतने वाले हैं, उस बीच में अर्जुन कंफ्यूज हो गए। और जब वो कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने अपनी सारी बात रखी, लेकिन अंत में क्या कहा कि मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। तो उस समय के पहले तक, 2.7 के पहले तक अर्जुन और कृष्ण के बीच में सखा का संबंध है, दोनों फ्रेंडशिप का संबंध है, लगभग वो हम उम्र है। लेकिन 2.7 में क्या हो रहा है, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न। अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं किसी का शिष्य बनना चाहता हूं, मैं किसी से शिक्षा लेना चाहता हूं। क्योंकि अगर वो ऐसा बोलते तो भगवान कहते हैं हाँ बहुत सारे गुरुजन है, यहाँ जाओ उनसे सीख के। वो क्या कहते हैं, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं आपको नतमस्तक हूँ, प्रपन्नम हूँ, मैं आपके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ हूँ। अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे ऐसी स्थितियां आती जब हम निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए। तो उस कंफ्यूजन के समय हमारा कंक्लूजन और कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस कंफ्यूजन के समय हमारा कंक्लूजन होना चाहिए कि हे भगवान, आपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव गुरु महाराज के रूप में भेजे हैं, मैं उन गुरु महाराज को नतमस्तक हूँ, और जो वो बताएंगे, गाइड करेंगे, आपने जो ग्रंथ भेजे हैं और जो आपके शिष्य भेजे हैं, उनके अनुसार मैं उन ग्रंथों को समझूंगा और मैं उनके अनुगत्य होके अपना कार्य करूंगा। ये शिष्यस्ते अहम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपके सामने नतमस्तक हूं। यही मेन सीख है आज के सत्र की, कि सारे कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है, कि हमें शिष्य बनना पड़ेगा। तो आज के सेशन से प्रैक्टिकली हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम इसको जीवन में अपने अप्लाई करके कुछ कर सकते हैं? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में सारे कंफ्यूजन कहाँ से आते हैं, हम इल्यूजन्स, डाउट्स कहाँ से आते हैं।
तो ये डाउट या कंफ्यूजन, जो मेजर कंफ्यूजन डाउट होते हैं जीवन में, वो तब आते हैं जब हमें ये पता नहीं रहता कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है और क्या मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है मुझे पता नहीं रहता, तो मेरा जो भी तरीका है तो वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहीत, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसको मुझे बताए। तो श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती है, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस्कर वो होता है जो लंबे समय मेरे लिए अच्छा हो, प्रेयस्कर वो होता है जो मुझे आज प्रिय है लेकिन लंबे समय मेरे लिए अच्छा नहीं। ज्यादातर हम अपने निर्णय जब लेते हैं तो जो हमें प्रिय होता है वो डिसीजन ले लेते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है लंबे समय के लिए वो हम निर्णय नहीं लेते। जैसे एक्सरसाइज करना प्रिय नहीं है लेकिन हमारे लिए श्रेयस्कर है। जैसे स्मोकिंग ना करना, किसी स्मोकर के लिए ज्यादा प्रिय है स्मोकिंग करना, स्मोकिंग छोड़ना उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये भगवान आगे भगवत गीता के 18 चैप्टर में फिर समझाते हैं कि कुछ चीजें शुरू में करने में अच्छी लगती हैं लेकिन लंबे समय में वो पॉइजन है, और कुछ चीजें शुरू में पॉइजन जैसी लगती है लेकिन लंबे समय में हमारे लिए अच्छी है। तो जब तक हम अपना सही इंटरेस्ट नहीं पहचानेंगे हम ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे। और सही हमारा इंटरेस्ट क्या है, पहली बात हमारी स्थिति क्या है। इसीलिए भगवान सबसे पहले आत्मज्ञान देंगे, उसके बाद बाकी कुछ सिखाएंगे, क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान आएगा तभी हमारे लिए सच में श्रेयस्कर क्या है हमें समझ में आएगा। तब तक हम शरीर के लेवल पे सोचेंगे तो हमेशा जो प्रिय लगेगी उस चीज के पीछे चले जाएंगे और जो श्रेयस्कर है वो चीज हमारी छूट जाएगी। तो अर्जुन का कंफ्यूजन शुरू कैसे हुआ था, अर्जुन का कंफ्यूजन शुरू इमोशनल लेवल पे हुआ था, अरे ये मेरे प्रिय बंधु बांधव या मेरे गुरुजन हैं। उसके बाद कहाँ गया, वो एथिकल कंफ्यूजन बन गया। एथिकल कंफ्यूजन कैसे बन गया, अच्छा ये बंधु बांधव हैं तो मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूँ तो मुझे लड़ना चाहिए, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता हूँ, लड़ूंगा तो मैं इनको कैसे वध कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, इमोशनल से वो एथिकल हो गया। अब वो अपनी ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज करने लगा इमोशन के कारण। और तीसरा लेवल क्या हो गया, उसका एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन हो गया, मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ क्षत्रिय के रूप में, मैं तो भीख मांग के भी गुजारा कर सकता हूँ, मुझे लड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो जंगल भी जाके अपना गुजारा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ऐसे ही हम सबके साथ होता है, बात इमोशन के लेवल पे चालू होती है, फिर हम अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं, फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं, और बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली अपने आप को हार्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या सामने वाले को हार्म कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन 3 सीढ़ी से गुजरता है हमेशा। हमको इमोशन के लेवल पे अगर स्ट्रांग बनना है तो हमारा इमोशनल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और वो एथिकल और एक्सिस्टेंशियल कंफ्यूजन के लेवल पे कभी नहीं आएगा। तो कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इमोशन के लेवल पे स्ट्रांग बनना। इमोशनली स्ट्रांग कब बनेंगे, जब हम ये जानेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं ही नहीं, तो शरीर से जुड़े इमोशन से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरी सीख हमें क्या मिलती है, अर्जुन एक और लेवल पे कंफ्यूज हुआ कि अच्छा मैं जीत भी जाऊंगा और अगर मैं इस पूरे राज्य का निष्कंटक भोग करूंगा, जो कि एक क्षत्रिय का ड्रीम होता है कि ऐसा उसको राज्य मिल जाए जहां पे कोई उसका अपोनेंट ना हो और सारी सुविधाएं हो और सारी प्रजा उससे सुखी रहे। लेकिन फिर अर्जुन को डाउट क्या है, अगर मैं बन भी जाऊंगा ऐसा राजा तो मुझे देखेगा कौन, देखने वाले तो सब मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम भी कई बार अपने जीवन में शो ऑफ के लिए कुछ चीजें करते हैं, ये बड़ी गाड़ी मैंने क्यों खरीदी, ताकि पड़ोसी को दिखाई दे कि मेरे पास भी पैसा है। तो ये जो शो ऑफ की टेंडेंसी है, ये शो ऑफ की टेंडेंसी थोड़ी सी अर्जुन भी दिखा रहे हैं। इसीलिए हम ये भी सीख सकते हैं कि शो ऑफ की टेंडेंसी से अंत में क्या होगा, ऐसे शो ऑफ से अंत में कंफ्यूजन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे शो ऑफ से हमें बचना चाहिए। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है, सारे कंफ्यूजन का, सारे कंफ्यूजन ज्यादातर जो हमारे
रोजमर्रा जीवन में आते हैं वो बहुत साधारण एक सूत्र से हल हो सकते हैं। उसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हमारी सोच बहुत उन्नत हो और हम एक बहुत ही सिंपल सा जीवन जिए, साधारण सा जीवन जिए, हमारी आवश्यकताएं कम रखें, तो हमेशा हमारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे हमसे। और अगर हमारी ये इच्छा हो जाए कि मुझे तो अपना जीवन केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जीना है, और अगर भगवान की इच्छा होगी कि उनकी सेवा के लिए कोई ऐश्वर्य वो देंगे, तो मैं उनकी सेवा में उस ऐश्वर्य को लगाऊंगा, उस ज्ञान को लगाऊंगा। मुझे जो भी अच्छा मिलेगा वो मैं उनकी सेवा में अर्पण कर दूंगा। इस इच्छा से हम कार्य करेंगे तो हमें कभी भी, अगर सुविधाएं मिल भी जाएंगी, तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो एक जीव के रूप में और एक भगवान के बीच में हमारा क्या संबंध है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उसको भगवान का, ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। तो जो भगवान को जान लेगा वो कभी भी किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं संबंध का ज्ञान। भगवान से हमारा संबंध क्या है, इसको जानना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमारा एम क्या है। इसीलिए भगवान अर्जुन को अनार्य के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि जो आर्य होगा वो जानेगा कि भगवान विष्णु के लिए मुझे पूरा कार्य करना है, और जो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा, वो हर तरीके से हमेशा जो है वो सुखी रहेगा और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो अंत में हमने आज क्या सीखा? अंत में हमने सीखा कि कंफ्यूजन जो है वो दुर्योधन को भी है, इल्यूजन दुर्योधन को भी है, कंफ्यूजन और इल्यूजन अर्जुन को भी है। दुर्योधन का भी कंफ्यूजन है। दुर्योधन का कंफ्यूजन का क्या होता है अंत में? दुर्योधन का कंफ्यूजन ये है कि वो अपने गुरुजनों के पास में जाके अपनी डींगे हाँकता है। तो हम कभी गुरु महाराज के पास जाएं तो हमें अपनी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने गुरु हैं, और लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। दुर्योधन का कंफ्यूजन और इल्यूजन अंत तक बना रहता है जब तक उसकी मृत्यु होती है, और अर्जुन का इल्यूजन और कंफ्यूजन जो है वो सही गुरु के चुनाव से और गुरु के सामने नतमस्तक होने के कारण उसको उसका हल मिल जाता है। तो दुर्योधन जाके अपने गुरुजनों और वरिष्ठ जनों को बता रहा है कि ये देखो, ये सेना है, हमारी सेना भी बहुत अच्छी है, हम जरूर जीतेंगे आप सबकी सहायता से। दुर्योधन उनसे नहीं पूछ रहा है कि हे गुरुदेव बताओ मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन गुरु से पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, बताओ मुझे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अपने लेवल पे जब भी डिसीजन लेते हैं, हमारा कंफ्यूजन केवल बढ़ेगा। हम जब गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पे डिसीजन लेंगे तो हमारा कंफ्यूजन कम होगा। और अर्जुन को ये सब ज्ञान क्यों मिलेगा आगे चल के? क्योंकि अर्जुन के मन में करुणा है। तो जहां से हमने अपनी वार्ता आरंभ की थी कि अर्जुन के मन में करुणा है, अर्जुन के मन में कायरता नहीं है। करुणा के कारण वो भगवान के सामने नतमस्तक हो रहा है। करुणा के कारण वो ये कह रहा है कि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी अपने परिजन का वध नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए वो फिट है लिबरेशन के लिए, और दुर्योधन जो है वो अनफिट है लिबरेशन के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सत्र में हमने फर्स्ट चैप्टर को समाप्त किया है और सेकंड चैप्टर के 7 श्लोक तक हम आए हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप से ये चैप्टर जरूर पढ़ें। आज के सत्र के बाद या कल पढ़ें, क्योंकि अभी आपको ये सब याद रहेगा, तो आपको जल्दी से सारे पर्पस श्रील प्रभुपाद के समझ में आएंगे और आप उसकी डेप्थ को भी जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। और अगर किसी को कोई प्रश्न हो, शंका हो या कोई त्रुटि सुधार हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hare Krishna